नमस्कार, स्वागत है स्मार्ट दुनिया आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 10 दिनों बाद यानी कि शुरू होगी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया। इस पर की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 13 को बैठक में यानी कि नए मुख्यमंत्री के नाम पर जो है बनेगी सहमति। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख पा रहे हैं स्मार्ट दुनिया के माध्यम से बता दें, बिहार में जो है नई सरकार के गठन की जो है प्रक्रिया यानी अगले 10 दिन बाद यानी कि शुरू हो जाएगी और नीतीश कुमार यानी कि 12 अप्रैल को जो है मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा देंगे। संभावना है कि जो है 14 अप्रैल को जो बिहार में जो है आपको नई यानी कि मुख्यमंत्री पद की जो है यानी कि शपथ होगी और नए मुख्यमंत्री के साथ जो है नए यानी कि मंत्रिमंडल का भी जो है यानी कि शपथ ग्रहण होगा। और विधानसभा में जो है आपको विधानसभा के कुल सदस्य यानी कि संख्या के जो है 15 यानी कि प्रतिशत से अधिक यानी कि नहीं हो सकता। और बिहार में जो है 243 यानी कि सदस्यों की जो है संख्या के आधार पर ही जो है या 36 या 45 यानी कि आता है, यानी अधिकतम यानी कि 36 मंत्री ही जो है हो सकते हैं। और यूजिस यानी कि हिसाब से यानी इनका जो है बंटवारा यानी कि एनडीए के जो है अलग अलग यानी कि घटक दलों में जो है उनकी यानी कि संख्या के आधार पर होगा। 9 अप्रैल को यानी कि दिल्ली के लिए यानी कि हो रहे यानी कि रवाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को जो है यानी कि दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इस यानी कि बाबत मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें 10 अप्रैल को जो है या जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है शपथ लेंगे। और इसके बाद जो है 11 अप्रैल को जो है वह जो दिल्ली से जो है लौटेंगे और अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल को जो है उनका यानी कि मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा होगा। और एनडीए सूत्रों से जो है मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें 13 अप्रैल को जो है एनडीए यानी कि विधायक दल की जो है बैठक में जो है नए मुख्यमंत्री के नाम पर जो है यानी कि विविध यानी कि मुहर यानी कि लग जाएगी। और इस दौरान जो है भाजपा के जो है कई दिग्गज भी जो है मौजूद रहेंगे। और उसी यानी कि दिन यानी कि एनडीए के जो है नए यानी कि विधायक दल के यानी कि नेता राज्यपाल को जो है अपने यानी कि सरकार बनाने का जो है दावा भी यानी कि पेश करेंगे। 16 मार्च को यानी कि राज्यसभा को जो है सदस्य यानी कि चुने गए या थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार यानी कि 16 मार्च को जो है राज्यसभा के जो सदस्य यानी निर्वाचित हुए थे। और संवैधानिक यानी कि प्राविधानों के अनुसार आपको बता दें राज्यसभा के सदस्य यानी कि चुने जाने के बाद उन्हें अगले 14 दिनों के अंदर यानी कि इस्तीफा देना था। और इस जो है संवैधानिक यानी कि वजह से जो है 30 मार्च को जो है नीतीश कुमार ने जो है विधान परिषद की सदस्यता से जो इस्तीफा दे दिया था। और उसी दिन जो है कुछ ही यानी घंटे के भीतर जो है उनका जो है इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया था। आपने देखा किस तरह से लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है नए कार्यकाल का जो है इसी महीने का यानी कि आरंभ यानी कि जदयू के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चौथा कार्यकाल यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि इसी महीने यानी कि आरंभ करेंगे। और इस बाबत की मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें देश के जो है देश भर के विभिन्न यानी कि प्रदेश के जो है यानी कि जदयू के पदाधिकारी यानी पटना पहुंचेंगे और यहाँ राष्ट्रीय यानी कार्यकारिणी की जो है बैठक में जो है भाग यानी कि लेंगे। राष्ट्रीय यानी परिषद की जो बैठक यानी भी होगी और राष्ट्रीय यानी कार्यकारिणी की बैठक में जो है नीतीश कुमार का जो है संबोधन होगा। और यह यानी कि पहली बार होगा जब यानी कि वह मुख्यमंत्री पद पर जो रहे और बिना यानी कि जदयू की राष्ट्रीय यानी कार्यकारिणी की जो है बैठक की जो है संबोधित करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से लगातार जो है जनसभा में संबोधित करते हैं नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि जो है एनएनआई यानी कि फाइनल फोटो आपने देखा इस तरह से। तो कुछ ऐसा है जो वर्तमान नीतीश कुमार नेतृत्व यानी वाली सरकार में जो है नीतीश को यानी कि छोड़कर जदयू के 8 यानी कि मंत्री नई जो है सरकार में जो है यह संख्या यानी कि 13 से 14 तक जा सकती है। और भाजपा के जो वही 13 विधायक मंत्री हैं और इनमें जो है 2 उप मुख्यमंत्री भी जो है शामिल हैं। और भाजपा के यानी कि मंत्री की जो है संख्या 2 से 3 तक जो है कम हो सकती है। तो आपने देखा किस तरह से लगातार अपनी स्मार्ट दुनिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया। बाकी इस तरह खबर देखने से क्या कुछ समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।